क्या होता है कि जब भी हमारी गाड़ी माइलेज नहीं देती है तो क्या करते हैं, हम एयर स्क्रू को छेड़ते हैं, एयर स्क्रू को सेट करते हैं, आरपीएम स्क्रू या एयर स्क्रू को इस तरह का सेट करवाते हैं। पर दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी से ही माइलेज सेट होता है, हमें उसके लिए और भी बहुत सारे काम करना होता है। तो चलो मैं सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारी बाइक है टीवीएस स्पोर्ट। आपके पास चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे कोई भी मोटरसाइकिल हो, मैं सभी मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ सिर्फ एक मोटरसाइकिल के ज़रिए से। आप इस वीडियो को देखेंगे और आपकी जो भी मोटरसाइकिल हो, 100 सीसी हो, 125 सीसी हो, 110 सीसी हो या 150 सीसी हो या उससे भी अधिक हो, ये दोस्तों ये वीडियो सभी बाइक्स के लिए होने वाली है। माइलेज समस्या के विषय में मैं एक एक पार्ट्स की जानकारी दूंगा कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम क्यों है और पेट्रोल ज़्यादा क्यों खा रहा है। ठीक है, पेट्रोल ज़्यादा जब भी पीने लगता है तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और मैकेनिक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यार इसका पेट्रोल कम कर दो। और वो क्या करते हैं कि एयर स्क्रू को छेड़ते हैं, ट्यूनिंग करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जाओ आपकी बाइक अब माइलेज देगी, अच्छी माइलेज देगी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। पर दोस्तों एयर स्क्रू कार्बोरेटर के अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमें सबसे पहले हमें वो चीज़ देखना चाहिए। एयर स्क्रू क्या होता है, चलो मैं वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो एयर स्क्रू इसका ये है, जब भी हमारी गाड़ी माइलेज नहीं देती है तो हम क्या करते हैं कि इस स्क्रू को छेड़ते हैं। हम इस स्क्रू को छेड़ते हैं, ये होता है आरपीएम स्क्रू और ये होता है एयर स्क्रू। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसको सेट कैसे करना है। अगर आपकी बाइक का से भी सारी चीज़ें ठीक है तो आपको ये किस तरीके से चेक करना है, मैं वो भी आपको जानकारियाँ देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप तो ये जान लीजिए कि कार्बोरेटर का काम क्या है। कार्बोरेटर का काम है पेट्रोल को मिक्स करना, पेट्रोल को अंदर की ओर ले जाना और एक्सीलेटर को, थ्रोटल को कंट्रोल में रखना, गाड़ी के इंजन के चाल को कंट्रोल में रखना। ये चीज़ें कार्बोरेटर का काम है। बाकी बात दोस्तों इससे पहले ही हमें देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सबसे सबसे फर्स्ट टॉपिक वाली जो बात होती है दोस्तों, एक्सीलेटर। ये जो एक्सीलेटर है दोस्तों, ये एक्सीलेटर की मदद से हमारी गाड़ी चलती है और इसी के मदद से हमारी गाड़ी की पेट्रोल भी खपत होती है। इसी की मदद से जितनी ज़्यादा हम रेस खींचेंगे, जितना ज़्यादा थ्रोटल खींचेंगे उतनी ज़्यादा पेट्रोल लेगी और गाड़ी की स्पीड भी आगे बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारी गाड़ी की ये प्ले, ये इतना तो प्ले होना चाहिए, कुछ भी प्ले होना चाहिए। आप हैंडल को इस तरीके से घुमा कर देखें, ये जो थ्रोटल है ये हमेशा प्ले रहना चाहिए थोड़ी बहुत। अगर घुमाने पर ये प्ले नहीं रहता है तो इससे पता चल जाता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी का ये जो थ्रोटल केबल है ये ख़राब है। आप इसे जल्द से जल्द चेंज करा लीजिए, क्योंकि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यही, इसी के वजह से आपकी गाड़ी का पेट्रोल ज़्यादा ले सकता है। क्योंकि जब देखिए कि जब हम हैंडल को मोड़ रहे हैं तो ये एक्सीलेटर क्या हो रहा है कि खींचा जा रहा है, तो ये खींचा जा रहा है तो इनकी वजह से भी पेट्रोल आपकी ज़्यादा लेगी। और उसके बाद जो दोस्तों खास चीज़ आती है, ये चौक। अगर जिस बाइक का ये चौक केबल के हिसाब से चौक लगता है, जिसका ऊपर से चौक दिया गया है केबल वाला, अगर ये चीज़ें ये फ्री नहीं रहती है, ये बिल्कुल फ्री नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों चौक की हो जाती है। मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि चौक, आप जब भी आपकी गाड़ी में माइलेज की समस्या हो, पेट्रोल ज़्यादा पीने लगता है, तो आप चौक को चेक कीजिए। ये चौक क्या होता है कि ये जब हम यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी बाइक की स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो हम यूँ ही यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करते हैं इसे चौक को। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो केबल होता है, ये केबल यहाँ से जाम हो जाती है, ये केबल जाम हो जाती है और इसके वजह से क्या होता है कि चौक हमेशा हल्का खींचा हुआ रहता है और पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा होने लगती है। तो आप देख लें, आपकी बाइक होंडा शाइन हो, होंडा शाइन बाइक में ज़्यादातर हमने कंप्लेंट सुना है, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि होंडा शाइन बाइक माइलेज की समस्या हो रही है, तो आप चौक ज़रूर चेक करें। अगर आपकी गाड़ी का केबल सही है तो कार्बोरेटर में जो चौक का पिस्टन होता है, जहाँ से चौक लगता है, तो उसको आप चेक कीजिए। उसका स्प्रिंग टूट गया होगा, स्प्रिंग गल गया होगा, पानी की वजह से थोड़ी बहुत पानी का अंश भी जाता है, तो वो स्प्रिंग भी चेक करें। थोड़ी बहुत मैं आपको वीडियो में आपको फ़ोटो की मदद से भी आपको दिखाऊँगा जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अभी देखिए, अभी फ़िलहाल हमारा जो एक्सीलेटर है ये बिल्कुल फ्री है और चौक भी दोस्तों चौक फ्री है। हालांकि चौक केबल हमारा देख सकते हैं कितना पुराना है, लेकिन ये चौक फ्री है, ये चौक फ्री है, चौक में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हमारी गाड़ी जो माइलेज है वो अच्छे खासी दे रही है। लमसम में 55-60 का माइलेज है हमारी गाड़ी का लॉन्ग रोड में। अगर स्टैंडर्ड साइज़ का बोर होता तो ये इतना है कि 65 तक का तो माइलेज ये ज़रूर देगी टीवीएस स्पोर्ट बाइक। माइलेज है भैया, इस बाइक में बहुत ज़्यादा माइलेज है। अब देखिए उसके बाद अब आपको क्या देखना है, ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए गाड़ी जो है दोस्तों, जब तक कि आपकी गाड़ी फ्री ना हो,
आपके गाड़ी का चक्का फ्री ना हो सकता है कि आपकी गाड़ी का ये ब्रेक हमेशा थोड़ा जाम रहता हो, ये भी होता है। आपका गाड़ी का चक्का ये बिल्कुल फ्री ना हो, इस तरह की बात भी होती है। अगर ये बिल्कुल फ्री नहीं है तो आप सबसे पहले चक्का को फ्री करिए, क्योंकि जब तक कि आपकी गाड़ी सही तरीके से पूरा फ्री नहीं होती है तो आपकी बाइक कभी भी माइलेज नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपकी बाइक माइलेज नहीं देगी। इस तरीके से चक्का के साथ साथ हमें शॉकर को भी देखना चाहिए। शॉकर का जो ऑयल है अगर वो ज़्यादा चल चुका है तो इसके वजह से सही जंप नहीं करती है, जो हमारी गाड़ी सही चाल नहीं बनती है और उनके वजह से भी माइलेज नहीं देता। कार्बोरेटर देखिए, हमारी गाड़ी अब मान के चलो चल रही है, हमारी गाड़ी चल रही है और ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी की पेट्रोल ज़्यादा पीने लगे, तो हम क्या करेंगे? कार्बोरेटर ट्यूनिंग करवाएंगे। यार देखो, गाड़ी चलते चलते कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ख़राब नहीं होती है। हम जहाँ पे इस मिक्सचर को सेट करेंगे, जहाँ पे एयर स्क्रू को सेट करेंगे, वो वहीं पे पड़ी हुई है। अब माइलेज जो ऑटोमेटिक ख़राब हो गई वो किस वजह से हो गई, हमें उसे सही करना है। हमें उसे सही करना है, ना कि हमें इसे। ये तो बात की बात है, इससे पहले तो हमें दूसरे चीज़ को सही करना होगा। अब पीछे की जो हिसाब होती है, देखिए पीछे की जो हिसाब होती है, पीछे का चक्का भी बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है भाई साहब का, ये जाम रहता है। हमारी गाड़ी का चक्का देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कितना फ्री है ये। अगर आपके गाड़ी का ये ब्रेक बहुत ही कम दूरी पे लगता है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि गाड़ी का चक्का जाम चलता है। गाड़ी का जो ब्रेक है ये हमेशा इतना लूज रहना चाहिए, ये इतना लूज रहना चाहिए गाड़ी का ब्रेक। इस तरह की जो ड्राम वाली ब्रेक होती है, और डिस वाला तो इतना लूज रहता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पीछे चक्का भी हमेशा फ्री रहना चाहिए। आगे पीछे चक्का में हवा, टायर में हवा रहना चाहिए सही तरीके से। पीछे 35 हवा हो और आगे 25 हो, 40 भी रख सकते हैं और आगे 30 भी रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। अब देखिए चैन स्पॉकेट, अगर आपके गाड़ी का चैन स्पॉकेट घिस चुका है, उसका दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उसके वजह से भी आपकी गाड़ी का माइलेज नहीं देगी। इंजन चाल तो सही बना पा रहा है, वो लोड तो सही ले पा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि चैन के स्पॉकेट के ज़रिए से पीछे चक्का को ताकत नहीं दे पा रही है और हमारी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम हो रही है और रेस हम ज़्यादा दे रहे हैं और गाड़ी कम भाग रही है, तो इसके वजह से भी पेट्रोल ज़्यादा पीने लगता है। तो ये सब भी ध्यान देना होगा दोस्तों। अगर आपके बाइक का टैपिट टाइट है तो इसके वजह से भी माइलेज कम देगी, क्योंकि टैपिट टाइट होने की वजह से यहाँ से कंप्रेसर सही तरीके से नहीं बन पाती है, पेट्रोल का खिंचाव नहीं हो पाता सही तरीके से, और एयर जो एग्जॉस्ट होता है वो सही तरीके से बाहर नहीं हो पाती है यहाँ से, यानी कि एयर लीक होता है एक टैपिट टाइट होने की वजह से। तो इसके वजह से भी आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी। यहाँ पे जो एक पाइप लगाया गया है जो एयर सेक्शन के लिए काम करता है, ये देखिए, ये जो पाइप देख पा रहे हैं ये एयर सेक्शन के लिए काम करता है। अगर दोस्तों ये पाइप आपकी गाड़ी का लूज हो जाए, देखिए हमारी गाड़ी का पाइप कितना टाइट है, ये बाहर नहीं निकलता है। अगर ये लूज हो जाए तो यहाँ से भी आप देखना कि इस तरीके से पेट्रोल इस तरीके से थोड़ी बहुत यह गंदा दिखाई देगा, तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ से पेट्रोल लीक हो रहा है। क्योंकि यहाँ से जो पेट्रोल पास होता है तो इस जगह से भी अगर ये पाइप खोल देते हैं या फिर लूज रहता है तो पेट्रोल यहाँ से लीकेज होती है और वो सही पेट्रोल आपका यहाँ तक पहुँच नहीं पाता और बाहर से बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इसे आप टाइट करा लें, अगर ये खुला हुआ है तो इसे बंद कर दें। और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, चलो उस तरफ देखते हैं दोस्तों। ये सभी चीज़ देखने के बाद हम कार्बोरेटर को देखेंगे। अब कार्बोरेटर किस तरीके से सेट करना है वो भी हमें बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एयर फिल्टर जो अभी की बाइक से आ रही है, जितने भी कार्टन वाले फिल्टर होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऑयल भिगा हुआ आता है। तो कंपनी का कहना है कि 10,000 किलोमीटर में आप उसे डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। तो सही बात है, अगर आप धूल मिट्टी वाले जगह पर चल रहे हैं तो 10,000 क्या आपको 8,000 किलोमीटर में ही चेंज करना पड़ जाएगा उस धूल मिट्टी की वजह से। और आप अगर सही रोड पर चल रहे हैं तो 10,000 क्या 15,000 में भी फिल्टर ख़राब नहीं होती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि हमारा किस एरिया में हमारी बाइक चलती है, हमारा किस कैटेगरी कंडीशन में हमारा गाड़ी का एयर फिल्टर है। ज़्यादा गंदा आपको महसूस होता है, अगर मैकेनिक कहते हैं कि एयर फिल्टर चेंज करना होगा तो बिल्कुल करा दें। ठीक है, तो एयर फिल्टर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की वजह से हवा लिया जाता है और इसके वजह से ही गाड़ी की चाल बनती है। और अगर एयर फिल्टर जाम हो जाए तो सही हवा नहीं पहुँच पाएगी और पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी। पेट्रोल हमेशा अगर इसको सही तरीके से इस इंजन तक हवा बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पहुँचेगी तो पेट्रोल ज़्यादा टानने की कोशिश करती है। ये सब बातें होती है दोस्तों। अब देखिए टीवीएस बाइक में क्या होता है कि आगे एक रबड़ होता है, ये रबड़ देख पा रहे होंगे। ये रबड़ अगर नीचे से कट जाएगी
तो इसके वजह से भी पेट्रोल ज़्यादा लेगी और आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिक झटका लेती है और स्टार्ट कभी होती है कभी नहीं होती है। इस तरह की कंप्लेन आती है इस बाइक में। और अगर जिस बाइक में ये चीज़ें नहीं है, जिसमें हीरो की बाइक में क्या होता है, कितना बड़ा प्लास्टिक वाला पैकिंग होता है, तो उसमें भी देखेंगे कि रबड़ होता है, ऑयल रिंग रबड़ होता है। अगर वो रबड़ कट जाती है तो उसके वजह से भी माइलेज नहीं देगी आपकी बाइक, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बाइक ऐसे होते हैं जिसका स्पार्क प्लग लूज रह जाता है और यहाँ से पेट्रोल यहाँ से थोड़ा लीक जैसा महसूस होता है, लीक जैसा लगता है, थोड़ा गंदा जैसा लगता है। तो आप इसे भी बिल्कुल सही कराइए। कई बार क्या होता है कि इसका हेड का गैस्केट यहाँ से कटा हुआ नज़र आता है और इसके अंदर से भी यहाँ से आपको लीकेज जैसा आपको दिखाई देगा और थोड़ा ऑयल जैसा भिगा हुआ रहता है। तो आप हेड का गैस्केट भी चेंज करा लीजिए। अब देखिए एयर स्क्रू को सेट कैसे करना होता है। एयर स्क्रू, ये सारी चीज़ सही रहने पर हम तब उसके बाद ही देखेंगे एयर स्क्रू को। अब दोस्तों इतना कुछ होने के बाद सारी चीज़ अगर आपकी बाइक का सही है, थ्रोटल सही है, चौक सही है, तो उसके बाद आपको यहाँ चेक करना है। कई बार क्या होता है कि किसी का चौक यहाँ पे होता है, कार्बोरेटर में होता है, तो उस तरह की बाइक्स में चौक का प्रॉब्लम जल्दी नहीं आता है। और जिस बजाज बाइक में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है चौक का, तो उसके चौक में प्रॉब्लम आती है और उसके चौक की वजह से भी पेट्रोल ज़्यादा लेने लगता है। अब देखिए सभी चीज़ सही करने देखने के बाद हर चीज़ आपका सही है, तो आपका ये जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का सेटिंग किस तरीके से होनी चाहिए। कार्बोरेटर का सेटिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। कार्बोरेटर का काम है पेट्रोल को मिक्सचर करना। पेट्रोल यहाँ पे आती है टंकी से, ये देख सकते हैं, ये पाइप है, यहाँ से टंकी का पेट्रोल यहाँ पे आता है और उधर से हवा खींचता है। जबकि दबाते हैं तो और हवा क्या होता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत हवा इस एयर स्क्रू के ज़रिए से नीचे आती है और ये फिर पेट्रोल खींच के ये ऊपर इस थ्रोटल पिस्टन के ज़रिए से वो हेड सिलेंडर तक पहुँचाती है। अब देखिए ये जो वाला जो स्क्रू है, ये होता है आरपीएम स्क्रू। इंजन के चाल को कंट्रोल करने के लिए हमारी गाड़ी जो स्टार्ट रहती है, हम जो छोड़ देते हैं एक्सीलेटर और स्टार्ट रहती है, तो इन्हीं की मदद से स्टार्ट रहती है। हम इसको जो है थोड़ा टाइट रखते हैं तो इंजन का चाल हमेशा बराबर रहता है। 1000 के स्पीड के लमसम में होती है या फिर 1100 की स्पीड में लमसम में होती है आरपीएम में। अब देखिए ये जो साइड में दूसरा वाला जो है, ये होता है एयर स्क्रू। ये जो है दोस्तों, ये एयर स्क्रू है। एयर स्क्रू का मतलब ये होता है कि एयर को कंट्रोल करना। जब भी हमारी गाड़ी पेट्रोल की खपत होती है तो ये एयर के ज़रिए से लेती है। यहाँ से जो हवा पास करेगी ये स्क्रू के ज़रिए से पास होती है। इस स्क्रू के ज़रिए से पास होती है हवा नीचे, और नीचे से फिर पेट्रोल वो अंदर की हो जाती है हेड सिलेंडर में और जलती रहती है। तो इसका काम यही होता है एयर को कंट्रोल करना। हम इसको जो टाइट करेंगे तो एयर को ये ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। और ये सिलेंडर क्या करेगा, ये गाड़ी इंजन क्या करेगा, इस एयर को बंद करने की वजह से ये ऑटोमेटिक दूसरी जगह से ये पेट्रोल खींचना शुरू कर देता है और पेट्रोल ज़्यादा लेने लगता है। तब हम इसे क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज करने के बाद क्या होता है कि जब एयर यहाँ से पास होता है नीचे, और एयर पास होने की वजह से थोड़ा पेट्रोल की खिंचाव यहाँ से होने लगती है और जिससे टाइट करते हैं तो उसका जगह दूसरी जगह से होने लगती है। हवा सही नहीं जाने की वजह से वो दूसरी जगह से लेने लगती है, जो पेट्रोल ज़्यादा पीने लगता है। तो इसका सेटिंग किस तरीके से करना है, तो आपको सेटिंग इस तरीके से करना है। इस स्क्रू को आपको टाइट करना है 4000 के आरपीएम में, 4000 या 3500 के आरपीएम पे इस स्क्रू को टाइट करना है। इंजन का स्पीड थोड़ा हाई लेवल पे ले जाना है, उसके बाद इसे टाइट करना है। और जब टाइट करेंगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, तो फ़ौरन इसे 1 गुना लूज करना है। 1 गुना लूज करके दोस्तों आप इसे जो सेट करेंगे वो 3 गुना पे सेट करेंगे। 3 गुना पे इसे सेट करेंगे और आपकी गाड़ी की माइलेज सेट हो जाती है। और जब देखिए 3 गुना पर जब आप सेट करेंगे तो वहाँ पे चाल होता है कि ऑटोमेटिक बढ़ता है घटता है। तो आपको करना यह है कि जहाँ पे ज़्यादा 3 गुना या 3.25 गुना के आसपास में हम जितना जानते हैं कि सभी गाड़ी की माइलेज सेट हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे इंजन का चाल आपको अच्छा लगे, बराबर लगे, साउंड ज़्यादा आपको लगे इंजन का साउंड, तो आपको वहीं पे इसका एयर स्क्रू छोड़ देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस आरपीएम स्क्रू को लूज कर देना है और जितने भी स्पीड होती है 1000 की स्पीड तक आपको छोड़ देना है इंजन का। अब कुछ भाई कमेंट करते हैं, सर अगर इसे हम ज़्यादा लूज करेंगे तो क्या बहुत कम पेट्रोल नहीं पिएगी। देखिए ज़्यादा अगर लूज करते हैं तो हवा ज़्यादा जाएगी, पेट्रोल कम जाएगी, लेकिन गाड़ी की जो चाल है वो दबने लगती है क्योंकि इसको सही पेट्रोल नहीं मिल पाती है। इसे सिर्फ हवा ही नहीं चाहिए, इसे पेट्रोल भी चाहिए। तो इसीलिए हमें पेट्रोल और एयर दोनों को हमें कंट्रोल में लेकर चलना होता है। तो इतने सारे दोस्तों मैंने बातें बता दी कि माइलेज सेटिंग किस तरीके से किया जाता है, माइलेज आखिर प्रॉब्लम क्यों होती है हमारी गाड़ी की। तो ये सभी चीज़ें हमको देखना चाहिए। ये इसका इंजन ऑयल भी चेक करना चाहिए। इंजन अगर ज़्यादा चल चुका आपकी गाड़ी का तो आपकी गाड़ी कहाँ से माइलेज देगी। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था माइलेज समस्या की विषय में कि माइलेज किन किन वजहों से, किन किन कारण से, कौन कौन से पार्ट ख़राब होने की वजह से भी आपके माइलेज नहीं दे सकती है। तो ये सभी बाइक्स के लिए, जिस भी बाइक में ये सारी पार्ट्स लगी हुई है, सभी बाइक्स में तो ऐसे पार्ट लगी हुई होती है, तो सभी बाइक का इसी तरीके से चेक करना होता है। और जो
125 सीसी से ऊपर बाइक होती है उसका जो एयर स्क्रू है इसे 5 गुना पे लूज करना होता है, और ना कि 3 गुना पे। 5 गुना या 5.25 गुना पे आप लूज कीजिए और आपकी गाड़ी का माइलेज सेट कर जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप बाहर चीज़ देखें, बाहर चीज़ आपको ज़्यादा देखना है, चौक देखना है, एक्सीलेटर देखना है, थ्रोटल, ये सभी चीज़ आपको देखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।